नमस्कार। बिहार बिहान के इस विशेष अंक में आप तमाम दर्शकों का मैं शादमा हसन, आपकी दोस्त और होस्ट, स्वागत करती हूं। जी हाँ दर्शकों, आज का अंक बेहद ही विशेष है क्योंकि आज हम एक ऐसे अभियान की बात करने वाले हैं जिसका सरोकार सीधा हम और आपसे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज से 10 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई जिसकी प्राथमिकता थी हम सबसे पहले हमारे विचारों को बदलना, साथ ही हमारे तन मन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। इसलिए तो वो अपने हाथों में झाड़ू लिए निकल पड़े थे हम तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए। और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि इस अभियान में आपका अपना दूरदर्शन केंद्र कदम से कदम मिलाकर साथ चलता रहा। हमने कई कार्यक्रमों के माध्यम से आपको जागरूक करने की कोशिश की और कहते हैं ना कि अगर आपको दूसरों को जागरूक करना है तो सबसे पहले आपको खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। इस बात को भी हमने बखूबी समझा और इस नियम को सबसे पहले हमारे पीछे एक ऐसी शख्सियत खड़े थे जिन्होंने अपने केंद्र पर इस बात को लागू किया। सबसे पहले इस मुहिम की शुरुआत अपने घर यानी कि आपके अपने इस प्यारे से दूरदर्शन केंद्र से, दूरदर्शन डीडी बिहार से इस केंद्र की शुरुआत की गई। हमने हमारे कार्यालय में बहुत सारे बदलाव किए। स्वच्छता अभियान की मुहिम जो थी वो यहाँ से भी शुरू हुई। कई कार्यक्रमों के माध्यम से आपको जागरूक किया, आपका प्यार मिला और कई ऐसे भी मौके आए जब हमने आपको बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम के माध्यम से कहें या फिर कुछ और माध्यम हो, कोई शॉर्ट फिल्म हो, उसके माध्यम से आपको जागरूक किया। और इन तमाम चीज़ों के पीछे एक ऐसी सोच थी, एक ऐसे कह सकते हैं कि जो एक ऐसी शख्सियत का दूरदर्शिता थी जिसने हम तमाम लोगों को जागरूक किया, हमारे विचार को बदलने की कोशिश की, हमारे अंदर एक सकारात्मक बदलाव आया। जी हाँ दर्शकों, ये जो स्वच्छता अभियान थी, ये मुहिम थी हमारे महात्मा गांधी का स्वप्न था और इस स्वप्न को, इस स्वच्छता अभियान की गंभीरता को बखूबी समझा हमारे प्रधानमंत्री ने और इस बात की खुशी है कि हम सब भी इसका पर्याय बने। दूरदर्शन केंद्र आपका इस चीज़ का साक्षी बना। और अगर मैं बात करूं हमारे आउटर लुक की, इनर लुक की, तो तमाम चीज़ों पर हमने एक गहरा छाप छोड़ा है और इन तमाम विषयों पर गहरी सोच जो थी वो शख्सियत हमारे बीच आज मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, हमारे बीच हैं आज उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख श्री राजीव सिन्हा जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहद ही विशेष मेहमान का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। सर, आज से 10 वर्षों पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता अभियान मुहिम की शुरुआत की गई और इस मुहिम का प्रभाव कह सकते हैं, इसकी सोच कह सकते हैं कि आपने भी हमारे केंद्र में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की और उसमें आप पूरी तरह से सफल हुए। कैसा लगता है आज आपको जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल पूर्व इस विषय को भारत में रखा, यहाँ के लोगों को जागृत करने की कोशिश की। 10 साल पूर्व मैं पटना में तो था नहीं, लेकिन जब 2019 के दिसंबर में आया और 2020 में लॉकडाउन लगा यहाँ, और जब पटना में आने के बाद जब केंद्राध्यक्ष का पद हमें मिला और हमारे हाथ में ऐसा आया कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं स्वच्छता पे, तो ये सिलसिला 2020 से ही शुरू हुआ। हर चीज़ में स्वच्छ का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल साफ़ सफाई या रूम की सफाई हो या आउटलुक सफाई, या हर चीज़ को स्वच्छ करना, चाहे वो पानी को स्वच्छ करना हो, चाहे वातावरण को स्वच्छ करना हो, हवा को स्वच्छ करनी हो। इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 2020 में जो शुरुआत की, इसमें हमारे यहीं के लोग जो टीम मेंबर थे उनको सही जगह पे सही डायरेक्शन में हमने लगाया। और हवा से लेकर के, आपने यहाँ देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हवा शुद्ध किया हमने। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी पेड़ हैं जिससे पत्ते गिरते थे, पहले यही सफाई कर्मचारी लोग उसको केवल सफाई करते थे, आग लगाते थे, चूँकि इनके कोई पॉसिबल नहीं था। हमने कंपोज पिट का निर्माण करवाया। बाढ़ में जो पानी यहाँ आता था या बरसात के दिन में जमा होता था, उसको हम लोगों ने रेन हार्वेस्टिंग का रूप दिया। और इन सब काम में ज़्यादातर हम लोगों ने जो यहाँ के बेकार सामान थे उनको ज़्यादा यूज़ भी किया।
मतलब स्क्रैप से वेल्थ में कन्वर्जन करने का काम शुरू किया। ये 2020 से शुरू हुआ। 2020 से 21 अब ये स्वच्छता 4.0 था, तो आज 2020 को के समय का दूरदर्शन केंद्र पटना और 2024 स्वच्छता 4.0 के स्वच्छ दूरदर्शन केंद्र पटना में आप ओवरऑल स्वच्छता पे आपको अंतर नज़र आएगा। बिल्कुल, एक बदलाव जाहिर सी बात है। आपकी जो सोच थी, आपकी जो दूरदर्शिता थी, उसका गहरा प्रभाव हमारे केंद्र में भी देखने को मिल रहा है। तो आइए, एक शॉर्ट फिल्म है, तो देखते हैं आपके कार्यों को, जानते हैं बारीकी से इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। 2 अक्टूबर 2014 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजधानी के राजपथ पर हाथ में झाड़ू थामकर सड़क की धूल मिट्टी हटाने उतरे थे, तो यह अनायास नहीं था। इससे पहले स्वच्छता जैसे बुनियादी व्यवहार की उपयोगिता से अनजान या स्वच्छता को गैर जरूरी मानने वाले लोगों के आरोग्य और खुशहाल जीवन का चिंतन प्रधानमंत्री के मन में आया होगा। इसलिए इसका उद्देश्य सिर्फ सड़क की गंदगी को हटाना नहीं था। इस सांकेतिक गतिविधि में भारत के बेहतर भविष्य की एक मुकम्मल तैयारी थी। उद्देश्य देशवासियों को स्वच्छ रखकर देश को समृद्ध बनाना था। स्वच्छ भारत अभियान देश भर में हर वर्ष चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में भी स्वच्छता के मानदंडों का पालन अनिवार्य रूप से होने लगा है। इस पूरे अभियान में देश का अपना चैनल दूरदर्शन भी स्वच्छता के महत्व और गंदगी से दूर रहने के फायदे आम आवाम को बताता आ रहा है। डीडी बिहार ने भी स्वयं को बदला और स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता भी बदली। डीडी बिहार में शुरुआत अपने घर से होती है। जब वर्ष 2020 में उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री राजीव सिन्हा दूरदर्शन केंद्र पटना में कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदस्थापित हुए। स्वच्छता का दायरा काफी व्यापक है। इसमें तन की स्वच्छता से लेकर मन, पूरे परिवेश और समस्त पर्यावरण की स्वच्छता भी शामिल है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कार्यालय प्रमुख महोदय ने परिवहन पर सालाना भारी भरकम बजट को यथासंभव कम करने के उद्देश्य से 5 विद्युतीय वाहनों की खरीद करवाई। उनकी इन पहल से डीडी बिहार देश का पहला ग्रीन केंद्र बन गया। ऊर्जा की खपत कम करने के लिए दूरदर्शन भवन की छत पर सोलर प्लेट की स्थापना, पर्यावरण अनुकूल तरीके से जल संरक्षण, कचरा डंपिंग स्थान, वाहन पार्किंग की अनुशासित व्यवस्था जैसे विविध कार्यों में स्वच्छता के मानकों का प्रदर्शन कार्यालय प्रमुख महोदय की स्वच्छ स्वस्थ सोच को प्रतिबिंबित करता है। दूरदर्शन केंद्र पटना में कबाड़ से जुगाड़ तकनीक की वानगी भी देखने और सराहने लायक है। उप महानिदेशक और कार्यालय प्रमुख महोदय ने इस केंद्र में पदस्थापित होते ही कबाड़ से जुगाड़ अभियान को उड़ान दे दी। बेकार पड़े एसी प्लांट के उपकरणों का इस्तेमाल कर परिसर में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करवाई। इसके साथ ही जहां तहां बिखरी बेकार वस्तुओं को एक सुंदर आकार देकर उसे उपयोगी और दर्शनीय बना दिया। डीडी बिहार का संपूर्ण परिसर उप महानिदेशक महोदय के नवाचारों को प्रमाणित कर रहा है। इसी कड़ी में हाल में उनकी ओर से एक अनूठी पहल सामने आई है। जब 4 वर्ष पहले सूख कर गिर चुके और बेकार रखे पेड़ की जड़ और टहनियों का
रंग रोगन कराकर तथा उस पर रोशनी की व्यवस्था कर डीडी बिहार के प्रवेश द्वार के पास एक आकर्षक सेल्फी पॉइंट के रूप में तब्दील कर दिया गया है, जिस पर आई लव दूरदर्शन अंकित है। इतने से ही डीडी बिहार के सौंदर्य में एक नयापन और ताजगी झलक रही है। उनके प्रयासों से वर्तमान में डीडी बिहार का पूरे बाह्य परिसर में हरियाली है और हरियाली की गोद में रंग बिरंगे फूल परिसर को बेहद आकर्षक बना रहे हैं। जैसे डीडी बिहार पर कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत चलता है, ठीक उसी प्रकार उसके परिसर का आकर्षण रात में भी जमा रहता है। शाम ढलते ही रोशनी में नहाते डीडी बिहार को देखकर चांद भी हैरान होता है कि इस इमारत पर यह अक्स आखिर किसका है। डीडी बिहार का अंतः परिसर का रखरखाव भी मुकम्मल है। कॉरपोरेट हाउस के रूप में नजर आता प्रशासनिक अनुभाग, प्रत्येक अनुभाग के साफ सुथरे कक्ष और कक्ष के भीतर सारी चीजें सुव्यवस्थित दिख रही हैं। अगले दिन अधिकारियों और कर्मचारियों के आने से पहले ही संपूर्ण बाहरी और भीतरी परिसर की सफाई हो चुकी होती है। निसंदेह यह सोच उप महानिदेशक और कार्यालय प्रमुख महोदय की रही है। उन्हीं की पहल से यह सारी चीजें संभव भी हुई हैं और डीडी बिहार पूर्णतः स्वच्छ नजर आ रहा है। इस केंद्र के सभी अधिकारी और कर्मी भी सकारात्मक सहयोग के लिए प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन हमें डीडी बिहार के आकस्मिक एवं नियमित मल्टीटास्किंग स्टाफ और महिला पुरुष स्वीपर को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, जो गंदगी के विरुद्ध इस युद्ध में अग्रिम पंक्ति के योद्धा के रूप में डटे हैं और जिनके पसीने से स्वच्छता की खुशबू डीडी बिहार की फिजाओं में महसूस हो रही है। ये अस्वास्थ्यकर कार्य करते हैं। एक तरह से उनके जीवन के लिए यह जोखिम की तरह है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर ये सफाई मित्र प्रायः अनछुए रह जाते हैं। इसी अनछुए को हमेशा छूते रहते हैं कार्यालय प्रमुख महोदय। जी हाँ दर्शकों, जब सकारात्मकता के साथ एक सही दिशा में प्रयास किया जाता है ना, तो परिणाम ऐसा ही होता है जैसा आपके सामने है। और इसके लिए सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपकी जो सोच थी, आपकी जो दूरदर्शिता थी, उसने हमारे केंद्र का स्वरूप ही बदल कर रख दिया। और जब आपने ऐसी कोशिश की तो हमारा केंद्र पहला ग्रीन केंद्र बना, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं, एक एक करके हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो सोच थी, ये कैसे आपने सोचा कि अपने केंद्र के लिए आपको इतना कुछ करना है। और सबसे पहले ग्रीन केंद्र के बारे में अगर बात करूं तो वो उस सोच को आपने कैसे सोचा और किस तरह से आपने सारी चीज़ें की, वो जानना चाहेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जब 2014 में ये आह्वान किया गया तो हमने उनसे इस चीज़ को अपने ऊपर ले लिया कि स्वच्छता का मतलब केवल सफाई नहीं है। तो जो ग्रीन केंद्र के बारे में सोच आई थी वो 2020 में तब आई थी जब हम लोगों ने देखा कि हमारे ट्रांसपोर्ट में काफ़ी खर्च हो रहा है और हम एयर पोल्यूशन भी कर रहे हैं। पैरेलल में जब हम लोगों ने यहाँ पटना में पता किया तो यहाँ अवेलेबल था हर चीज़ कि हम ई व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस ज़माने में शायद बिहार में एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास एक ई व्हीकल था केवल, बाद में पटना में आया 5 और वहाँ से ये शुरुआत हुई ई व्हीकल पे। जब एक बार इस दिशा में इंसान आगे बढ़ जाता है तो फिर उसको नए नए रास्ते मिल जाते हैं। बिल्कुल। जब ई व्हीकल में स्टार्ट किया हम लोगों ने, फिर रेन हार्वेस्टिंग हो गया, फिर कंपोज पिट की बात हो गई और ओवरऑल जो स्वच्छता जो अभियान हुआ वो पैरेलल में दोनों चीज़ चल रहे थे। और आज 4 साल में हम अपने उस लेवल तक तो नहीं पहुँचे हैं, अभी हम लोग सैचुरेशन पे तो नहीं पहुँचे हैं, कुछ काम अभी भी बाकी है। उम्मीद है कि अगले 1 साल में जब तक हम हैं यहाँ अपने रिटायरमेंट के पहले तो कुछ और नया करके जाएं ताकि
यहाँ के लोगों को उसके बाद उससे आगे बढ़ने का एक रास्ता मिले। बिल्कुल बिल्कुल। कबाड़ से जुगाड़, जब हम दूरदर्शन केंद्र में घुसते हैं, एंट्री लेते हैं, वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनवाना, ये आइडिया कैसे आया आपको? ये आइडिया यूँ ही जब आजकल इंडिया में कहीं भी जाइए तो आई लव पटना, आई लव दिल्ली, आई लव हर जगह दिखता है, वो हम जाते रहते थे, दिखता रहता था। तो मेरे मन में ये आया कि हम भी यहाँ कुछ ऐसा करें, लेकिन अब अगर ऐसा करेंगे तो कुछ नए तरीके से करें, नए तरीके से। और एक पेड़ जो पीछे 7-8 साल पहले कब गिरा था, हमारे आने के पहले ही शायद गिरा होगा, उसके बाकी जो लॉक्स हैं उसको तो हम लोगों ने पहले ही डेकोरेट कर लिया था, लेकिन उनका जो उसका बेस जो था वो इतना हैवी था कि उठ नहीं सकता था, वो बाहर निकल नहीं सकता था, तो वो ऑब्स्टेकल भी था हम लोग के लिए, लेकिन बैक साइड में था। ये आइडिया आई लव दूरदर्शन, ये उस जड़ को देख के आया कि इसको अगर हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो इसको रीयूज कर सकते हैं। और ये 15 अगस्त के बाद के आसपास ये आइडिया आया, बरसात का समय था, हम लोगों ने उसको उठाकर वहाँ लिया, और वो जो किसी ज़माने में ऑब्स्टेकल था आज वो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। ये देखने वाली आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बिल्कुल। और कह सकते हैं कि कबाड़ से जुगाड़ न सिर्फ आपने केंद्र को एक मैसेज दिया, बल्कि आज हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे घर में भी वेस्ट मटेरियल पड़े रहते हैं, अगर उन्हें हम सजा कर अपने घरों में रख दें तो वो आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, जैसा कि हमारे दूरदर्शन केंद्र में आपने कबाड़ से जुगाड़ में उसको किया है। साथ ही ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, रेन हार्वेस्टिंग की बात आपने की, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, रेन हार्वेस्टिंग भी वो कबाड़ से जुगाड़ ही था, क्योंकि हमारे पास पुराने एसी प्लांट के जो टंकी पड़े हुए थे 10,000 लीटर के ईच, जिसका कोई यूज़ नहीं था, वो ऑब्सोलीट हो चुके थे 2014 में ही, लेकिन वो पड़े हुए थे, और उतनी बड़ी बड़ी टंकी को यहाँ से हटाना मुश्किल है, और उसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, क्योंकि पीवीसी के थे। उसको हम लोगों ने रेन हार्वेस्टिंग में पिट के रूप में इंतजाम ये कर लिया, अदरवाइज़ उस पर एक्सपेंडिचर बहुत हैवी आता है। रेन हार्वेस्टिंग में एक्सपेंडिचर पिट का ही आता है, जिसको हम लोगों ने टंकी को कन्वर्ट कर दिया पिट में। क्या बात है। और उसको यूज़ कर लिया, और हमारा एक्सपेंडिचर मिनिमम मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो आएगा ही, लेकिन जो मेन एक्सपेंडिचर उससे हम लोग बच गए। ये भी उसी का एक पार्ट था। जी, एनर्जी कंजर्वेशन की भी बात अगर करूं तो उसको किस तरह से किया जाता है यहाँ पर? देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग 2020 में आने के बाद इनिशियली हमने जितने यहाँ कन्वेंशनल लाइट्स थे उस सबको हटा दिया, और सब जगह एलईडी जब इंस्टॉल किया। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान भी किया था कि आप एलईडी में कन्वर्ट करें, उसका फ़ायदा इमीडिएट हुआ कि हमारा जो बिजली का बिल था वो 20% डाउन हो गया। और जो आपने सोलर पैनल देखा छत पे लगा हुआ, ये भी कबाड़ से जुगाड़, ये जो हमारे क्लोज इंस्टॉलेशन थे वहाँ ये ऑक्सीजन के लिए रखा हुआ था, उसको हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया और छत पे लगा दिया, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में अब हमारे कोई जनरेटर की ज़रूरत नहीं है, हमारे सोलर पैनल से ही काम चल जाता है। तो ये भी एक कबाड़ से जुगाड़ का ही पार्ट है। जी, और कह सकते हैं कि बहुत ही सराहनीय प्रयास आपका, जिसने न सिर्फ कबाड़ से जुगाड़ किया दर्शकों, बल्कि आर्थिक भार को भी कम किया। और साथ ही साथ आपको हम वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे केंद्र में एक बदलाव का पर्याय बने हैं हमारे केंद्र अध्यक्ष श्री राजीव सिन्हा जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आप तमाम लोगों का भी ख्याल रखते हैं, कदम कदम पर आप सबका साथ देते हैं, और साथ ही सबको साथ लेकर भी चलते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि अकेले ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो एक जो दूरदर्शिता है आपकी, एक जो सोच है, तो किस तरह से आप सोचते हैं लोगों के बारे में और लोगों को देखते हैं, वो जानना चाहेंगे, ताकि हमारे दर्शक भी जानें। इतने बड़े ओहदे पर भी आने के बावजूद आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ आने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं था, यही लोग थे जो पहले से थे, हमें इनसे ही काम लेना था। अब जब इनसे काम लेना था तो अब जो यहाँ पे जो भी लोग थे वो हमसे नीचे के ही लोग, पद पे नीचे के ही लोग थे। अब ये अपना सोच को ऊपर नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें अपना सोच नीचे कर सकते थे, हम अपना कर सकते थे। उसको हमने यूज़ किया कि खुद को पहले इनकी अपने को नीचे इसके लेके आए, और जो जितने भी ऑफिस में लोग हैं वो अपने सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रोडक्टिव टाइम ऑफिस में देते हैं, 8 आवर ऑफिस में देते हैं। अगर ये 8 आवर को ये कुछ
अच्छे काम में लगाएंगे तो इसका इफ़ेक्ट इनके घर परिवार पे भी लगेगा। इस चीज़ को सोचते हुए हमने इन लोगों को सही डायरेक्शन दिया और हमारा अपना उम्मीद है कि शायद पिछले 4 साल में हमारे जितने भी स्टाफ हैं इसका इम्पैक्ट इनके घर परिवार पे भी आया होगा, चाहे स्वच्छता को लेके, काम को लेके, सब पे आया होगा। तो इन्हीं से हमें काम लेना था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने इनको सही डायरेक्शन दिया, सही जगह मोल्ड किया और इनसे काम लिया। बिल्कुल, और इसमें पूरा सहयोग हमें प्राप्त होता है हमारे स्वच्छता मित्र से, और जिनका हम कदम कदम पर कई बार कई कार्यक्रमों के माध्यम से हमने उनका सम्मान भी किया है, और आज भी अपने विशेष कार्यक्रम बिहार बिहार में हम उनका सम्मान करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे स्वच्छता मित्रों के बारे में? देखिए, स्वच्छता में जितने भी लोग थे हमारे, करीब 200 स्टाफ हैं यहाँ, सब ने कुछ न कुछ भागीदारी दी, सब ने का अपना अपना रहा, कुछ ना कुछ रहा। लेकिन जिनको हम लोगों ने विशेष ये किया है उनको सम्मानित करना, और जिनको नहीं आज बुलाया गया, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने भी अपना काम किया, सब ने काम किया। ये जो विशेष था इसका इम्पैक्ट सबको नज़र आया, और ये लोग बिना किसी डायरेक्शन के ये खुद अपने काम में लगे रहे, हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सब ने अपना अपना काम किया। मतलब जिसको स्वच्छता में था उन्होंने स्वच्छता, किसी भी केंद्र में आपको अगर इसका स्वच्छता को देखना तो इनके आप वॉशरूम में जाके देख सकते हैं। तो डीडी के पटना का वॉशरूम जो कि 14 या 15 है, आप वहाँ से आपको यहाँ के स्वच्छता का पता चलता है, इसमें इनका था। और ऑफिस के कल्चर में भी स्वच्छता का देखना है तो उन लोगों पे ध्यान देना होता है जो लोग यहाँ से रिटायर कर रहे हैं, रिटायर पेंशन के लिए है, तो उनका काम कितना स्वच्छता से हो जाता है। आज के दिन में उन लोगों को ही हम लोगों ने ये स्टेज पे बुलाया है जो कुछ विशेष कार्य में लगे हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल, और उनमें से कुछ स्वच्छता मित्र हमारे साथ हैं। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले भोला जी के बारे में जानेंगे। पहले फिल्म दिखाएगा ना। इतनी तन्मयता और कुशलता से स्वच्छता का कार्य करते हैं कि वहां गंदगी का नामो निशान नहीं रहता। डीडी बिहार को अपना परिवार मानने वाले भोला यहाँ की खूबसूरती का श्रेय दिल से कार्यालय प्रमुख महोदय को देते हैं। मैं भोला राम सफाई कर्मी के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ 20/6/91 से। जिस तरह से यहाँ ऑफिस में रहते हैं उस तरह परिवार लोग को भी स्वस्थ रहने में, अगल बगल भी सर सफाई होने में स्वस्थ रहना चाहिए। जब से डीडी जी राजीव सिन्हा जी आए हैं तब से और सफाई पर थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग उनको वो लोग हमको भी सहयोग कर रहे हैं। तो आज भोला जी हमारे बीच हैं, तो चलिए उनका सम्मान करते हैं। मैं राजीव सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भोला जी का सम्मान करें। भोला जी, मैं चाहूँगी कि आज आपका सम्मान किया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सम्मानित करने सर जब से आए हैं सम्मानित हो रहे बिहार स्वच्छता अभियान के ऊपर, और जब से सर आए तो ऑफिस को बहुत साफ सुथरा है। ऑफिस के ऊपर बहुत अच्छे तरह से देख रेख हो रहे हैं। अब हम जानेंगे हमारे दूसरे स्वच्छता मित्र निर्मल के बारे में। आइए जानते हैं निर्मल के बारे में इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। निर्मल भी डीडी बिहार में सफाई मित्र हैं। इनका मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इतने निर्मल विचारों वाले निर्मल अपनी तुलना सीमा पर तैनात जवानों से करते हैं। कहते हैं कि जैसे वे देश के दुश्मनों से लड़ते हैं वैसे ही हम यहाँ गंदगी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। मेरा नाम निर्मल कुमार है। हम 2007 से यहाँ सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहा हूँ, और जिस तरह सेना लोग बॉर्डर पर काम करते हैं, तैनात रहते हैं, उसी प्रकार हम भी यहाँ पटना दूरदर्शन में सफाई से लड़ते रहते हैं, गंदगियों से लड़ते रहते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ रहना ज़रूरी है।
आज सर हम लोग को सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा सर स्वच्छता के बारे में हम लोगों के बीच जागरूक करते रहते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग आज सर के सामने सम्मानित किया गया हूँ। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर को। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब दर्शकों जानते हैं स्वच्छता मित्र सुनील के बारे में इस क्लिप के माध्यम से। स्वच्छता के सिपाही सुनील भी हैं। सुनील ने भी प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों को सम्मानित होते देखा है। तब से ये भी खुश हैं कि हमारा काम भी सम्मान के लायक है। मेरा नाम सुनील कुमार राम है। मैं 2000 से सफाई के काम कर रहा हूँ। जब से प्रधानमंत्री ने सफाई का कार्य चलाया है तो उसमें जो है कि हम लोग इसमें सहमति हैं और इसमें सफाई के मामले में जो है कि हम अपने घर जैसे कार्यालय को समझते हैं। सुनील अपने जज्बातों का इजहार करें। मेरा नाम सुनील कुमार राम है। ये स्वच्छता के बारे में यही कहूँगा कि बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे जब से साहब आए हैं हमको प्रोत्साहन किए हैं, हिम्मत दी है और हौसला दिए हैं। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। और दर्शकों अब बारी है गुड़िया की। आइए जानते हैं गुड़िया के बारे में इस क्लिप के माध्यम से। गुड़िया भी डीडी बिहार में सफाई कर्मी के रूप में काम कर रही हैं। गुड़िया यहाँ के अधिकारियों की प्रशंसा करती हैं, इसलिए कि यहाँ उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। काम के बाद ये महिला कक्ष में कुछ पल विश्राम भी कर लेती हैं। मेरा नाम है गुड़िया देवी। सभी सर को प्रणाम मैं करती हूँ। साफ सफाई काम करती हूँ। साफ सफाई करने के बाद महिला कक्ष में आराम करती हूँ। सर लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं, मेरा ध्यान बहुत देते हैं, कोई चीज़ का यहाँ दिक्कत नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड़िया आप बोलना चाहेंगे कुछ हमारे? हाँ, मैं सब सर के नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि सर मुझे हर समय पर मान सम्मान इज्जत देते हैं, स्वागत करते हैं। मैं सर के बड़ी अभिकारी हूँ कि सर हमको मान सम्मान करते रहते हैं। घर यहाँ साफ सफाई में सर हमको सहयोग करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, मुझे गर्व होता है कि सर यहाँ दूरदर्शन में काम करने के लिए सौभाग्य मिला है। धन्यवाद सर का मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्वच्छता मित्र आप सबों का। तो दर्शकों ये हमारे कुछ स्वच्छता मित्र थे जिनका आज हमने सम्मान किया, उनके कार्यों को सराहा, जिनकी बदौलत हमारा ये केंद्र हमेशा स्वच्छ रहता है। और अब बारी है हमारे अपर श्रेणी लिपिक राम मनोज जी का। तो चलिए उनके बारे में भी जानते हैं इस छोटे से क्लिप के माध्यम से। अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यशैली से संबंधित भी स्वच्छता के पैमाने तय किए गए हैं। डीडी बिहार के प्रशासनिक अनुभाग में पदस्थापित एक अवर श्रेणी लिपिक राम मनोज कई वर्षों से कार्यशैली के इन तमाम पैमाने पर खरे उतरते रहे हैं। वर्तमान में ये पेंशन, चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति तथा वेतन निर्धारण से संबंधित कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा डीडी बिहार में एक साफ सुथरी कार्यशैली का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरा नाम राम मनोज, दूरदर्शन केंद्र पटना में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस कार्यालय तथा क्लस्टर कार्यालय जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया इत्यादि कार्यालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पेंशन, उनके चिकित्सा दावों का प्रतिपूर्ति तथा कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन निर्धारण का काम पूरा करता हूँ। वर्ष 2020 में हम लोग ऊपर तीसरे तल्ले पर काम करते थे। उसके बाद से यहाँ निचले जहाँ इस तल्ले पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें ये केबिन बना, जिसके साथ में बैठ कर के हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ हमारे केंद्राध्यक्ष महोदय के आने के बाद, और उनके देखरेख में हम लोग बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। और काम भी जो है इलेक्ट्रॉनिक
रूप में सब हो रहा है। ई ऑफिस पे सारा काम हो रहा है और इस कार्यालय का जो साफ़ सफाई है और बिल्डिंग का भी जितना साफ़ सफाई है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो रहा है। आज इस अवसर पर हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज हमको हमारे केंद्र अध्यक्ष महोदय ने इस लायक समझा है कि मेरे कार्यों को सराहना करते हुए पुरस्कार दिया है। मैं यहाँ इस केंद्र पर पेंशन का काम देखता हूँ और अगले 1 साल में लगभग 30-32 लोग सेवानिवृत्त होने वाले हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि सबका काम जो है ससमय निपटाएं और उनको सेवा लाभ जो है सब समय पर दिलवाएं। बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये थे हमारे सेवा मित्र जिनका हमने आज सम्मान किया। आज हम बात कर रहे हैं हमारे उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख श्री राजीव सिन्हा जी से। स्वच्छता अभियान के बारे में बातें हो रही हैं, अपने केंद्र के बारे में बातें हो रही हैं, आप तमाम लोगों के बारे में बातें हो रही हैं। तो चलिए इस बातों के सिलसिले को जारी रखते हैं। राजीव सिन्हा सर, आपने न सिर्फ पटना दूरदर्शन केंद्र में एक बदलाव लाने की कोशिश की, बल्कि वैशाली में भी आपने स्वच्छता कार्य किए हैं। जानना चाहेंगे वहाँ के बारे में। ये दूरदर्शन केंद्र पटना जो स्वच्छता 4.0 में यहाँ 1 अक्टूबर से 15 अगस्त से ये हम लोग एक तरह से स्टार्ट कर दिए थे। 4.0 जो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ सितंबर एंड अक्टूबर में एंड हुआ। यहाँ जो रूटीन से जो हम लोग स्वच्छता पे काम कर ही रहे थे, फिर हम लोगों ने ये प्लान किया हमारे प्रोग्राम विंग के लोग मिल करके कि क्यों ना हम लोग एक स्वच्छता के ऊपर लोगों को माने ऐतिहासिक पर्यटन स्थान पे काफ़ी लोग आते हैं, फॉरेन के भी पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, इंडिया से तो आते ही हैं, उनको जागरूक करें। भाई वो भी स्वच्छता नहीं करें, उनसे ये उम्मीद नहीं कि जो टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ सफाई करें, बस गंदगी न फैलाएं। जागरूकता मेन यही था। बिल्कुल। इसी के तहत हम लोगों ने वैशाली में एक वहाँ जो शांति स्तूपा है वहाँ पर एक प्रोग्राम किया था। पूरे दिन का यहाँ के जितने भी स्वच्छता हमारे सेवक हैं, इन लोगों को ले जा कर के वहाँ हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया जी। और इम्पैक्ट हुआ भी है। हमारे विचार से वहाँ के लोगों से जब बात हुई थी तो उन लोगों को काफ़ी ये हुआ। जी बिल्कुल, वहाँ के कार्यों के बारे में भी हमारे पास एक शॉर्ट फिल्म है, आइए देखते हैं उस फिल्म के बारे में, जानते हैं आपके कार्यों को। हम इतिहास के पन्नों में दुनिया के पहले गणराज्य के रूप में वर्णित वैशाली गए। भगवान बुद्ध से संबद्ध कई स्थलों वाली इस धरती पर शांति और प्रेम का संदेश देता यह विश्व शांति स्तूप है। स्वच्छता के प्रति विशेष अभियान 4.0 में डीडी बिहार के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और कार्यालय प्रमुख श्री राजीव सिन्हा के नेतृत्व में स्वच्छता दूत भगवान बुद्ध की इसी धरती पर गंदगी के विरुद्ध युद्ध के लिए तैनात हो गए। डीडी बिहार के कर्मचारियों ने पूरे परिसर की साफ सफाई की। कार्यालय प्रमुख महोदय ने स्वयं भी इस स्मारक में सफाई का कार्य किया। महाराष्ट्र और गुजरात से आए कुछ पर्यटकों से हमारी मुलाकात हुई। उन पर्यटकों से जब हमने बात की तो उनकी तरफ से स्वच्छता को लेकर कुछ शिकायतें भी मिली तो कुछ मशवरे भी। हम पुणे से है, महाराष्ट्र पुणे से है। यहाँ जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसमें हमारी भी थोड़ी भागीदारी होनी चाहिए। हमको भी साफ सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और ये जो अभियान चल रहा है वो बहुत अच्छा है। हर एक की जवाबदारी है कि वो भी जब टूरिस्ट बन के आते हैं तो गंदगी नहीं करना चाहिए। हर एक ने जब दिखा जिधर गंदगी तो खुद उठा के फेंकना चाहिए डस्टबिन में, और अपने पास की जो बेकार वस्तु है ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर नहीं फेंकना चाहिए और सरकार की गवर्नमेंट की मदद करना चाहिए। स्वच्छता रहेगी तो भी स्वास्थ्य रहेगा ना। स्वच्छता ही स्वास्थ्य का कारण होता है। जब आप आसपास गंदगी फैलाओगे तो बीमारी तो फैल ही जाएगी। इसलिए स्वच्छता ही आरोग्य के लिए बेहतर है।
हम गवर्नमेंट को तो पूरा सपोर्ट करते हैं इस विषय में, स्वच्छता के विषय में। तो स्वच्छता तो होनी चाहिए, हम बाकी जो भी पर्यटक आते हैं वो भी स्वच्छता रखें तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। कार्यालय प्रमुख ने स्मारकों को स्वच्छ रखने की डीडी बिहार की इस पहल से वैशाली के स्थानीय लोगों को स्मारकों की साफ सफाई का संदेश दिया, तो पर्यटकों से भी पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान देने की अपील की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो आह्वान दिया गया स्वच्छता के ऊपर 2014 से चल रहा है, उसी के तहत इस महीने में एक विशेष अभियान स्वच्छता पे हम लोग चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और डीडी बिहार भी उसमें शामिल है। इसी के तहत यहाँ वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जो मॉन्यूमेंट है, जहाँ काफ़ी टूरिस्ट बाहर के भी, फॉरेनर भी आते रहते हैं हमेशा, तो हम डीडी बिहार की पूरी टीम को यहाँ ला करके यहाँ पे हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया, लोगों को जागरूक करने ताकि की कोशिश की कि भाई आप जागरूक रहेंगे, हर जगह यहाँ डस्टबिन है, इधर उधर नहीं कुछ फेंकने के लिए, और उसको डस्टबिन का यूज करने के लिए। इसी तहत आज के दिन हम लोगों ने पूरे दिन इस स्वच्छता अभियान में सब डीडी बिहार की टीम ने सहयोग दिया। धन्यवाद। बिल्कुल, कहते हैं ना कि स्वच्छ मन की जो शुरुआत होती, तन के अलावा मन से ही इसकी स्वच्छता की शुरुआत होती है। तो कह सकते हैं कि पटना के अलावा, वैशाली के अलावा आपका ये जो अभियान था वो नालंदा में भी चला, क्या कहना चाहेंगे? नालंदा में भी चला, उसके पहले यहाँ हम लोगों ने शायद मेरीन ड्राइव पे भी एक किया था जी, स्वच्छता के ऊपर एक दिन। और एक दिन हम यहाँ के पूरे प्रोग्राम के जो स्टाफ हैं सब ने मिल कर के एक MIT मुजफ्फरपुर, जहाँ जो वो मैंने उसी इंस्टीट्यूट से हमने पास भी किया 1989 में, वहाँ पर भी इन लोगों ने नुक्कड़ नाटक करके स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। नालंदा में जो हमारा जो खंडहर है उसके आसपास वहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी हमेशा रस रहती है, और जो उस एरिया में स्वच्छता जिस तरह हम लोग वैशाली में किए, उसी लाइन पे हम लोगों ने वहाँ पर भी एक दिन प्रोग्राम किया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। और डीडी बिहार का ये कर्तव्य भी है कि लोग को हमेशा जागरूक करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, उनको उससे प्रेरणा लेकर के लोग को जागृत करते रहें। और इस तरह से स्वच्छता 4.0 में जो हम लोग अपने कैंपस से जो बाहर निकले, उम्मीद है कि आने वाले दिन में और दूर तक जाकर लोग। हाँ, बिल्कुल। नालंदा में जो हमने कार्य किया उसकी एक छोटी सी क्लिप हमारे पास है, तो आइए अपने दर्शकों के साथ उसे देखते हैं। नालंदा की सरजमी पर भी विश्व धरोहर स्थलों में शुमार नालंदा संग्रहालय परिसर में डीडी बिहार अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ पहुंचा, जहां इस धरोहर के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक बनाए रखने के लिए स्वच्छता कार्य किए गए। कार्यालय प्रमुख ने यहां भी स्वच्छता दूतों के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया और स्वयं भी धरोहर परिसर की सफाई की। वर्तमान में नालंदा संग्रहालय के आधुनिकीकरण के लिए वहां उन्नयन कार्य चल रहा है, इसलिए पर्यटकों से तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन स्थानीय लोगों ने हमारे प्रयासों को काफी सराहा। उन लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के बाद हर जगह स्वच्छता के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। सर, अभी तो जो है 4.0 जो बता रहे हैं वो नेचुरली है, उसमें कोई संकेत नहीं है ना। और सब सफाई पर तो अच्छा सुधार आया है और सुधार भी अच्छा है, उसके लिए तो कहने के लिए बात ही नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं सर, और हम लोग कर भी रहे हैं। स्वच्छता जो है ये प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, और मेरे ख्याल से आज भारत में जो भी स्वच्छता पाया गया है, मेरे ख्याल से मोदी जी ने ही उसको लाया है पूरे इंडिया में। और हम लोगों का कर्तव्य है इसको कैसे आगे बढ़ाएं। पूरी पब्लिक का है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इस स्वच्छता को बढ़िया से बढ़ाएं। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध बनेगा। ये जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से, उस समय तो लोग अवेयरनेस नहीं थे, लेकिन आज लोग उनके चलाए हुए अभियान के द्वारा आज लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अभी बहुत कम है और लोगों की जागरूक होने की आवश्यकता है, जिससे समाज का विकास हो,
समाज स्वच्छता की ओर बढ़ सके। डीडी बिहार के कार्यालय प्रमुख ने वहां के लोगों को अपने घर की ही तरह प्रकृति को भी स्वच्छ रखने का संदेश दिया। अभी स्वच्छता 4.0 में हम लोगों ने दूरदर्शन केंद्र ने सोचा कि हम लोग तो अपने यहाँ रूटीन से कोई विशेष अभियान के तहत नहीं, डेली स्वच्छता ही रखते हैं। इस बार यहाँ बिहार में जो मॉन्यूमेंट है वहाँ जाकर के स्वच्छता करें, खुद करें अपने स्टाफ के द्वारा, और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर पार्टिकुलरली जो अभी हम लोग पिछले सप्ताह वैशाली गए, इस बार नालंदा है, जहाँ पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, उनको भी स्वच्छ वातावरण मिले, साफ़ सुथरा वातावरण मिले, और एटलीस्ट उनसे सफाई हम नहीं करा सकते हैं, लेकिन उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो इधर उधर गंदगी नहीं फेंकें, जो कूड़ादान है उसी में फेंकें, ताकि ये इसको आज से 5 साल बाद अगर सब लोग इतने जागरूक हो जाएंगे तो शायद स्वच्छता अभियान इस तरह की चलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे तरफ से मैसेज यही कि जिस तरह लोग अपने घर में अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, अपने घर को भी रखते हैं, वैसे ही वो बाहर का जो प्रकृति है उसको भी वैसा ही स्वच्छ रखने की कोशिश करें। डीडी बिहार के निदेशक अभियांत्रिकी ने भी कार्यालय प्रमुख महोदय की पहल और प्रयासों की प्रशंसा की और स्मारकों को पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया। स्वच्छ भारत अभियान 4.0 को जो प्रधानमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया है, इसको दूरदर्शन केंद्र पटना में हमारे केंद्राध्यक्ष श्री राजीव सिन्हा जी ने हर तरीके से लागू किया है। ये हमारे केंद्राध्यक्ष महोदय की मुहिम थी कि कार्यालय को तो हम लोगों ने लगभग 2 साल में काफ़ी स्वच्छ कर लिया है, तो उनका ये विचार था कि अब हमें बिहार के बाहर, पटना के बाहर भी निकलकर कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की भी सफाई करनी चाहिए, जिससे कि जनता में एक संदेश जाए कि अगर हम अपने ऐतिहासिक स्थलों को साफ़ और स्वच्छ रखेंगे तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, और इससे जो टूरिज़्म का रेवेन्यू होगा उससे काफ़ी बढ़ोतरी होगी, और हमारे पटना और बिहार के लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, और पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि हम लोग बिहार के लोग खासकर सफाई के लिए कितने जागरूक हो गए हैं। श्री राजीव सिन्हा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने सिर्फ पटना केंद्र ही नहीं बल्कि पटना से बाहर निकल के वैशाली और नालंदा जैसे जगहों पर भी जाकर आपने जागरूकता अभियान चलाया। अब स्वच्छता अभियान 4.0 को आपने यहाँ तक पहुँचाया और लोगों को जागरूक किया, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दर्शकों, कहते हैं कि कार्य तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब उन कार्यों की प्रशंसा होती है, उसकी सराहना होती है, तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ जब हमारे बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री संजीव शंकर जी आए और उन्होंने हमारे केंद्र के कार्यों की सराहना की। आइए आपको इस क्लिप के माध्यम से दिखाते हैं उस वक्त को। स्वच्छ भारत मिशन के विशेष अभियान 4.0 में डीडी बिहार की स्वच्छता का जायजा लेने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर भी पहुंचे। संयुक्त सचिव महोदय यहां तीसरी बार पधारे हैं। वे भी डीडी बिहार के सुंदर दृश्य को देखकर आह्लादित हुए। हमारे प्रतिनिधि ने प्रवेश द्वार पर स्थित सेल्फी पॉइंट के पास उनसे बातचीत की। उन्होंने डीडी बिहार की प्रशंसा की, कार्यालय प्रमुख की तारीफ की और इसकी निरंतरता को बनाए रखने का संदेश दिया। दूरदर्शन केंद्र पटना में आज मैं आया हूं और यहां पर काफ़ी अच्छा, अगर आप देखें, ये तो एक क्रिएट किया गया है जो कि रिसाइकल्ड है। एक्चुअली जो पेड़ गिर गए थे और एज होके गिर गए थे, उनके वुड को यूज़ करके ये पूरा क्रिएट किया गया है और ये बहुत ही अच्छा सेल्फी पॉइंट डेवलप हो गया है। और डीडी दूरदर्शन के लिए ये आई लव दूरदर्शन ये एक बड़ा ही सुंदर कॉर्नर पॉइंट हो गया है, जहाँ की मुझे बताया गया कि पटना में रहने वाले छात्र छात्राएं यहाँ आके एक सेल्फी भी अपना लेते हैं। ये इस तरह के कई चीज़ें हमने देखी पूरे कैंपस में दूरदर्शन पटना में। तो ये जो रिसाइकिल चीज़ें हैं जो वेस्ट हो जाती हैं उनको रिसाइकिल करके इस्तेमाल करना और जगह जगह ये जो पॉइंट्स क्रिएट करना ताकि लोग वहाँ बाहर भी बैठ सकें और उसका अपने बाहर के वातावरण का आनंद ले सकें। दूरदर्शन केंद्र पटना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं स्वच्छता अभियान में। हमारे साथ राजीव सिन्हा जी हैं दूरदर्शन केंद्र के प्रमुख,
तो इनका ये काफ़ी पर्सनल लेवल पर भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। साथ साथ हमारे सारे कर्मचारी इस इन उपलब्धियों के लिए उनको मैं बधाई देता हूँ और मैं उनसे ये भी आग्रह रहेगा कि आगे और भी इसी तरह के कदम लेते रहें। रविशंकर जी यहाँ आए थे तब उनके बारे में आपने जाना। और दर्शकों, आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट पर भी दूरदर्शन केंद्र पटना के कार्यों की सराहना की गई। एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो या फिर कन्वर्टिंग वेस्ट टू वेल्थ, और भी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए औरों के लिए अनुकरणीय कहा गया। राजीव सिन्हा जी, कैसा लगता है आपको जब हमारा केंद्र औरों के लिए मिसाल बन गया है? औरों के लिए मिसाल है, ये तो इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि हमें अभी भी कुछ करना है ताकि आने वाले दिन में और भी कुछ लोग के नज़र में आए जो बाकी केंद्रों में या नहीं हुआ हो। वो कोई इनोवेटिव काम के बारे में हमें अगले आने वाले पीछे 10 महीने में ये सोचना है। इसी उम्मीद के साथ शायद अगले साल फिर कुछ नया मिसाल हम लोग बना पाए स्वच्छता के ऊपर। आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हम लोगों को, अपने जितने दर्शक हैं उन सबको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप स्वच्छता के ऊपर अपने घर से शुरू कीजिए, और घर से शुरू कीजिए, और जहाँ जहाँ आप जाते हैं 24 घंटे में या दिन में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, और गंदगी का जो पर्टिकुलर जगह है वहीं पर बस स्वच्छ, अपने आप पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा। आने वाले ये जो अभियान चल रहा है 4-5 साल बाद शायद अभियान की ज़रूरत नहीं हो, जैसे सब स्वच्छ हो जाएगा तो कोई अभियान की ज़रूरत ही नहीं होगी। और सब अपने आप में कुछ नया इनोवेटिव काम करेंगे, खास करके जो वेस्ट है उसको कैसे यूज किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और इन तमाम कार्यों के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपके मार्गदर्शन में हमारा केंद्र नित नई बुलंदियों को छू रहा है। आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आज हमारे इस कार्यक्रम में आए। दर्शकों, सफाई का मापदंड सिर्फ ये नहीं कि आपके हाथों में झाड़ू हो, बल्कि आपके हाथों से गंदगी ना फैले, ये भी स्वच्छता का ही अभियान है। तो आज इस कार्यक्रम में हम यहीं पर आपसे विदा लेंगे, लेकिन जाते जाते हम आपको इस स्वच्छ गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं। स्वच्छता के महत्व को समझें इस गीत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार